हेलो गाइज, फिजिक्स बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये हम गाइज हमारी यूट्यूब पर 10th क्लास यूपी बोर्ड 10th क्लास की ये सीरीज चली हुई है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सूर्य उदय व सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों। ठीक है बेटा, इससे पहली वीडियो में हमने आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण और प्रकीर्णन बेटा इनके बारे में पढ़ा चुका हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, पहले बच्चे वे यूट्यूब मतलब मेरे जो चैनल है उस पर जाकर वो वीडियो देख लें। उसके बाद बेटा आपको ये वीडियो अच्छे से प्रॉपर समझ में आएगी। ठीक है, तो बेटा इससे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। तो बेटा सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय सूर्य का लाल जो दिखाई देता है वो इसका प्रकीर्णन ही है। प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है तो जो सूर्य से चलने वाली किरणें हैं, जो उनसे आने वाली किरणें, वो वायुमंडल में काफ़ी दूरी तय कर हमारी आंखों में पहुंचती हैं। ठीक है, तो जो लाल रंग की किरणें होती हैं उनको छोड़कर जो बाकी रंग की जो भी किरणें होंगी वो सब प्रकीर्णित हो जाती हैं। ठीक है, और लाल रंग की किरणों का ही प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है, जिसी कारण हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। जैसे बेटा ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर ये है बेटा हमारा वायुमंडल। ये क्या है, हमारा वायुमंडल। ठीक है, और ये हमारी जो है क्षैतिज दिशा है, ये वाली। ठीक है, और ये सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय मान लें। ठीक है, और ये यहाँ होता है हमारा दोपहर का समय। ठीक है, और यहाँ खड़े हैं हम। ये ठीक है, तो ये भी बेटा प्रकाश की किरणें होती हैं जो सूर्य से हमारे ऊपर आती हैं, और ये जो किरणें होती हैं बेटा इनको बोलते हैं हम क्षैतिज। ठीक है, और ये हमारा वायुमंडल होता है। तो बेटा जो सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय है ना, तो जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो काफ़ी दूरी तय कर हमारे नेत्र में पहुंचती हैं। ठीक है, ऐसे ही मतलब सूर्य उदय के समय होता है, ऐसे ही सूर्य अस्त के समय होता है। तो जो मतलब किरणों का प्रकीर्णन होता है वो बेटा वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों के कारण होता है। ठीक है, तो वायुमंडल में उपस्थित जो धूल के कण हैं उनके कारण होगा बेटा प्रकीर्णन, और लाल रंग की किरणों को छोड़कर बाकी सभी रंग की जो किरणें हैं वो बेटा प्रकीर्णित हो जाती हैं, और लाल रंग की किरणें ही हमारी आंखों पर पहुंचती हैं। यही रीज़न होता है कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय हमें जो सूर्य का रंग है बेटा वो लाल दिखाई देता है। मैं इसकी डेफिनेशन, इसका जो मुख्य कारण है बेटा वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं, इसका कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसका कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। उगते व डूबते सूर्य की किरणें वायुमंडल में काफ़ी अधिक दूरी तय करके हमारी आंखों पर पहुंचती हैं। तय कर कर हमारी आंखों में पहुंचती हैं। आंखों पर पहुंचती हैं। तो बेटा हमारे वायुमंडल में उपस्थित क्या होते हैं, धूल के कण। इन किरणों का मार्ग में उपस्थित, इन किरणों का मार्ग में उपस्थित धूल के कण, धूल के कण के कारण, उपस्थित धूल के कणों के कारण अधिक प्रकीर्णन होता है। उपस्थित धूल के कणों के कारण अधिक
प्रकीर्णन होता है। इस प्रकीर्णन के कारण लाल रंग की किरणों को छोड़कर लाल रंग की किरणों को छोड़कर बाकी सभी किरणों को छोड़कर अधिकांश हिस्सा बेटा उनका अधिकांश हिस्सा प्रकीर्णित हो जाता है। जब बेटा बाकी सभी जो किरणें हैं उनका अधिकांश हिस्सा प्रकीर्णित हो जाता है तो लाल रंग की जो किरणें होती हैं उनका ही प्रकाश हमारी आंखों पर पहुंचता है। प्रकीर्णित हो जाता है तो लाल रंग का प्रकाश ही हमारी आंखों पर पहुंचता है। हमारी आंखों पर अधिक मात्रा में पहुंचता है। ठीक है बेटा, अधिक मात्रा में पहुंचता है। इसी कारण हमें सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है बेटा, यहाँ हम छोटा सा सूर्य बना लेते हैं। ठीक, तो अब देखो बेटा, जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है तो ये किरणें बहुत अधिक दूरी तय कर आती हैं। लेकिन बेटा दोपहर के समय में क्या होता है, दोपहर के समय में सूर्य कहाँ होता है, हमारे सर के ठीक ऊपर। ठीक है, तो दोपहर के समय में सूर्य हमारी मतलब सर के ठीक ऊपर होता है तो किरणें वायुमंडल में बेटा यहाँ तो अधिक दूरी तय करके आ रही थी लेकिन यहाँ कम दूरी तय कर आती हैं, कम दूरी तय कर आती हैं। तो बेटा जो प्रकीर्णन होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है ना, तो प्रकीर्णन काफ़ी कम होता है बेटा, और जिसमें मतलब लाल रंग का जितने भी हमारे रंग हैं उनका प्रकीर्णन बेटा बहुत कम होगा। तो कम प्रकीर्णन होगा तो इन सभी किरणों के कारण हमें ये सारी किरणें बेटा एक जगह मिल जाती हैं। तो इन सभी किरणों के कारण हमें जो दोपहर के समय होता है बेटा वो सूर्य का जो रंग है वो बेटा कैसा दिखाई देता है, श्वेत। ठीक है, तो बेटा सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय तो हमें सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है बेटा, लाल। लेकिन दोपहर के समय हमें कैसा दिखाई देता है बेटा, सफ़ेद। उसका कारण क्या होता है बेटा, क्योंकि दोपहर के समय सूर्य हमारे सर के ठीक ऊपर स्थित होता है और तब इन किरणों का वायुमंडल में अपेक्षाकृत बहुत कम दूरी तय कर आती हैं। ठीक है, अतः जो प्रकीर्णन होता है बेटा वो बहुत कम होता है और लगभग सभी किरणों का जो मिक्सचर है बेटा वो हमारी आंखों पर पहुंचता है, जिसके कारण ही हमें दोपहर के समय सूर्य का जो रंग है बेटा वो श्वेत सफ़ेद नज़र आता है। ठीक है बेटा, अब आपने बेटा बहुत जगह देखा होगा कि जो हमारे खतरे के चिन्ह होते हैं वो लाल बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें ये होता है बेटा लाल रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है और हमें जो लाल रंग की जो वस्तुएं हैं वो दूर से ही हमें दिखाई दे देती हैं। ठीक है, दूर से दिखाई देती हैं। जैसे बेटा ट्रेन को रोकने के लिए झंडी है ना, और क्रिकेट गेंद भी जो है हमारी लाल बनाई जाती हैं। और देखा होगा आपने जो अस्पताल होते हैं ना बेटा उन पे जो चिन्ह बने होते हैं, क्रॉस चिन्ह बने होते हैं, वो प्लस जो चिन्ह बने होते हैं वो भी लाल रंग के बने होते हैं, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होगा। इसी कारण हमें सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है बेटा, लाल। ठीक है, और अगला हमारा टॉपिक है बेटा तारों का टिमटिमाना। ठीक है, जो तारे हैं वे क्यों टिमटिमाते हैं। अब हम हेडिंग डाल लेते हैं तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तारों का टिमटिमाना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार।
बेटा आपने देखा होगा कि जब रात का समय होता है, ठीक है, रात के समय में हमें तारों की जो चमक है वो कभी तो घटती नज़र आती है, कभी बेटा बढ़ती नज़र आती है, ठीक है। अब जब हम रात को छत पे लेटते हैं तो कोई जो तारा होता है वो बहुत ही डिम, मतलब बहुत लो आपको दिखाई देगा, और बहुत जो तारा है वो बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा। तो बेटा जो तारों की ये चमक है, इन्हें ही हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा होता है वायुमंडल के अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण, ठीक है। जो पृथ्वी का वायुमंडल है बेटा वो कभी भी शांत नहीं रहता, उनमें कुछ ना कुछ हलचल होती रहती हैं। जैसे में कभी आप देखो ना, मौसम जो परिवर्तन होता है, कभी उसमें गर्म हवाएं चलेंगी, कभी हमारी ठंडी हवाएं चलेंगी, तो ये चलती रहती हैं। और इसी कारण जो बेटा विशेष जो कोई स्थान होता है, कोई हम स्थान मान लेते हैं, उसका जो अपवर्तनांक होता है बेटा वो हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि वायुमंडल का अपवर्तनांक हमेशा एक सा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। तो बेटा इसी वायुमंडल के जो अपवर्तनांक होता है, इसमें परावर्तन, मतलब इसमें परिवर्तन के कारण, अचानक हुए परिवर्तन के कारण जो प्रकाश की किरणें होती है ना बेटा, वो अपवर्तित होकर पूर्व दिशा से हट जाती हैं। मतलब जो उनकी पहली दिशा होगी, अब मान के चलो बेटा कोई डायरेक्शन है वो चेंज होगी, तो बेटा उसकी दिशा में भी तो चेंज होगा ना। कोई मतलब तारे ही हैं, अगर उसमें जो उनका अपवर्तनांक है वो चेंज हो रहा है तो उनकी दिशा भी तो बेटा चेंज होगी। तो इसी के कारण बेटा जो हमारी आँख है ना, जो आँखों पर जो आने वाला प्रकाश है, हमारी आँखों पर आने वाला प्रकाश है, वो बिल्कुल मतलब सीधी रेखा में नहीं पहुँचता। जो आँख में तारे का जो प्रकाश है वो प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुँचता बेटा, और यह बहुत ही कम पहुँचता है, ठीक है। जब मान के चल किसी भी स्थिति में परिवर्तन होगा तो या तो बिल्कुल नहीं पहुँचेगा, या पहुँचेगा तो बहुत कम पहुँचेगा। इसी कारण ये होता है बेटा, हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते नज़र आते हैं, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, लिखते हैं बेटा इसमें डेफिनेशन। रात के समय, रात के समय तारों की चमक घटती व बढ़ती हुई प्रतीत होती है। इसे ही तारों का टिमटिमाना कहते हैं, ठीक है बेटा। और ऐसा होता क्यों है, ठीक है। जो ये कोई तारे हैं, ठीक है, इनमें रात को कभी तो चमक बढ़ेगी, जो जिनकी चमक है बेटा वो कभी तो क्या होगा, बढ़ेगी, और कभी जिनकी चमक है बेटा वो घटेगी, ठीक है। और इनकी चमक और जब बढ़ती है और घटती है, इसे ही क्या कहते हैं बेटा, इन दोनों की कंडीशन को कहते हैं हम तारों का टिमटिमाना, ठीक। और बेटा ये जो होता है तारों का टिमटिमाना होता क्यों है, इनकी चमक जो घटती है और बढ़ती है, ऐसा होता है बेटा वायुमंडल के अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण। क्या बेटा? वायुमंडल के अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण, ठीक है बेटा। तो वायुमंडल के अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण, क्योंकि जो वायुमंडल, जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है, पृथ्वी का वायुमंडल कभी भी शांत नहीं रहता। इसमें सदैव गर्म व ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, ठीक है बेटा। तो जो हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है वो कभी भी शांत नहीं रहता बेटा, उसमें कभी तो गर्म हवाएं चलती रहेंगी, कभी ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, ठीक है। और इसी कारण जो होता है बेटा, इनके अपवर्तनांक जो है वो हमेशा बदलता रहता है,
ठीक। तो जब वायुमंडल का बेटा अपवर्तनांक बदलेगा तो तारों से आने वाला प्रकाश की जो किरणें हैं वो अपवर्तित होकर अपनी दिशा से हट जाती हैं। ठीक है, तो तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों तारों से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर अपनी पूर्व दिशा से हट जाती हैं। अपनी पूर्व दिशा से हट जाती हैं। ठीक है, तो कुछ क्षणों के लिए हमारी आँखों में आने वाला प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता है ना बेटा, या तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगा या बहुत कम पहुंचेगा। प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, तो बेटा यही कारण होता है, या तो प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचेगा या बहुत ही कम पहुंचेगा। तो इसी कारण हमें जो तारे हैं बेटा वो टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, तो बेटा आज हमने अभी 2 टॉपिक कवर किए हैं कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है और तारों का टिमटिमाना। एक बार मैं इन दोनों का रिव्यू आपको दोबारा करा देता हूँ कि बेटा देखो, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या होगा, वायुमंडल, और वायुमंडल में क्या उपस्थित होंगे बेटा, धूल के कण। ठीक है, ये जो सूर्य उदय सूर्यास्त के समय जो किरणें आती हैं बेटा वो वायुमंडल में काफ़ी अधिक दूरी तय कर हमारी आंखों पर पहुंचती हैं, जिसमें लाल रंग का प्रकीर्णन बेटा होता है बहुत कम, और बाकी जो किरणें हैं वो प्रकीर्णित हो जाती हैं। इसी कारण जो हमारी आंखों में है वो बेटा कौन सी किरणें पहुंचती हैं, लाल रंग की किरणें। तो जिससे हमें सूर्य उदय सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है बेटा, लाल। दोपहर के समय क्या होता है कि सूर्य हमारे बिल्कुल सर के ठीक ऊपर होता है, तो यहाँ तो दूरी अधिक थी, यहाँ थी बेटा दूरी अधिक, और यहाँ दूरी होती है कम, तो यहाँ तो दूरी अधिक और यहाँ दूरी कम, जो तो कम दूरी है तो बेटा प्रकाश का प्रकीर्णन भी बिल्कुल कम होगा। तो जितनी हमारी किरणें होती हैं विबग्योर से, जो हम भी मतलब विबग्योर होती है ना, जो वर्ण विक्षेपण जब हम प्रकाश का पढ़ते हैं तो उन सभी का मिक्सचर हो जाता है बेटा किरणों का, और जिसके कारण हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है बेटा, दोपहर के समय श्वेत दिखाई देता है। ऐसे ही होता है बेटा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना। जो बेटा रात के समय तारों की जो चमक है हमें कभी बढ़ती हुई नजर आती है, कभी घटती हुई नजर आती है, तो इसे ही कहते हैं बेटा हम तारों का टिमटिमाना। बेटा जब चमक बढ़ेगी, चमक जो घटेगी उसका रीज़न होता है वायुमंडल में अपवर्तनांक में परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का जो वायुमंडल है बेटा कभी भी शांत नहीं रहता, उसमें हलचल होती रहती है। ठीक है, उस इसी हलचलों को, जो ये हलचल है, इन हलचलों का कारण क्या होता है, प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है उसमें अचानक हुआ परिवर्तन होता है बेटा। ठीक है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं बेटा वो अपवर्तित होकर अपनी दिशा से हट जाती हैं। तो कुछ किरणें जो होती हैं बेटा हमारी आंखों में या तो बहुत अधिक मतलब बहुत कम मात्रा में पहुंचेंगी या बिल्कुल भी नहीं पहुंचेंगी। ठीक है, इसी कारण जो हमें है ना बेटा वो तारे कैसे टिमटिमाते नजर आते हैं, टिमटिमाते नजर आते हैं बेटा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा क्या, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण। हेडिंग डाल लेते हैं हम, वर्ण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, इसकी डेफिनेशन होती है बेटा कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह उसके आधार की ओर झुककर अपने अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। इसे ही हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
तो बेटा मतलब वो जो हमें किरणें प्राप्त होती हैं वो तो विबग्योर के उसमें प्राप्त होती हैं, VIBGYOR। ठीक है, तो इसमें बेटा एक श्वेत प्रकाश की किरण हम मानते हैं। हम इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं, या पहले डेफिनेशन ही लिख देते हैं ना बेटा। जब श्वेत प्रकाश की किरण लिख देते हैं, जब श्वेत प्रकाश की किरण, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, प्रिज्म से गुजरती है तो वह उसके आधार की ओर झुककर, उसके आधार की ओर झुककर, आधार की ओर झुककर अपने अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है, अपने अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, देखो बेटा, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण होगी किसी प्रिज्म से गुजरेगी बेटा, ठीक है, तो वह मार्ग में विचलित होगी। ठीक है, जब वह मार्ग में विचलित होगी तभी तो वह बेटा उसके आधार की ओर झुकेगी, है ना। जैसे अब हम कोई प्रिज्म बना देते हैं, ये लो, ये हमारा कोई प्रिज्म बन गया। ठीक है, अब ये कोई श्वेत प्रकाश की किरण है, लिख देते हैं बेटा यहाँ श्वेत प्रकाश की, जो बेटा ये श्वेत प्रकाश की किरण है, ये जब किसी प्रिज्म से गुजरेगी तो बेटा इसके जो मार्ग में है, ये मार्ग में अपने विचलित हो जाएगी। जाना तो बेटा इसे कैसे था, ऐसे सीधा ऐसे जाना था इसे, लेकिन वो क्या करती है, वो इसके आधार की ओर हल्की सी झुक जाती है। प्रिज्म का आधार ये है ना बेटा, ये कोई प्रिज्म है, ठीक है, इसके आधार की ओर झुककर अपने, ये कोई हम पर्दा ले लेते हैं ना बेटा, जब हमें कोई ये भी किरणों के बारे में हम जिक्र करते हैं तो ये पर्दा है कोई, इन पर्दे पे तो हम किरण लेंगे। तो बेटा इन किरणों की ओर झुककर वो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, ठीक है, और इन्हीं किरणों को बोलते हैं बेटा हम, इनका जो कॉम्बिनेशन है 1 2 3 4 5 6 7, इसे ही बोला जाता है बेटा विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है बेटा, ये कंडीशन बोली जाती है विबग्योर। जैसे ये बोला जाता है बेटा वॉयलेट, बैंगनी, इंग्लिश में लिख देता हूँ VIOLET वॉयलेट, और ये बोला जाता है इंडिगो, DIGO, ये बोला जाता है बेटा ब्लू, ये बोला जाता है ग्रीन, ये बोला जाता है बेटा येलो, ये बोला जाता है बेटा ऑरेंज, ये बोला जाता है बेटा रेड। ठीक है, तो अब देखो बेटा, डेफिनेशन हमने लिखी है कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह बेटा अपने मार्ग में विचलित हो जाती है, जिससे वह प्रिज्म के आधार की ओर झुककर अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। इसी घटना को हम कहते हैं बेटा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है बेटा, जो हमारे लाल प्रकाश की किरणें होती हैं उनका विचलन बेटा सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग की प्रकाश की किरणों का विचलन जो होता है सबसे अधिक होता है। ये बात लिख देता हूँ, लाल रंग की प्रकाश किरणों का विचलन सबसे कम होता है, वह बैंगनी रंग की प्रकाश किरणों का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है बेटा, तो अब देखो,
जो इनकी बेटा तरंग दैर्ध्य होती है, जो हमारी ये किरणें होती हैं लाल, जितनी भी हमारी किरणें होती हैं लाल, नारंगी, पीली, हरी, नीली, जामुनी और बैंगनी, इनकी तरंग दैर्ध्य। तो लाल रंग की प्रकाश की जो विचलन है वो सबसे अधिक होगा और इनका जो बैंगनी का होगा वो सबसे कम होगा। और बेटा बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा, जब तो बेटा हमें दूर से दिखाई देता है। और बेटा बैंगनी रंग की का जो प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य बेटा सबसे कम। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ रही है। जो हमारा लाल रंग की प्रकाश होती है बेटा उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और बेटा जो हमारा बैंगनी रंग का प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है ना। अब हम लिख लेते हैं इसमें, एक तरफ तो लिख लेते हैं हम रंग और एक लिख देते हैं उनकी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य इसको हम बोल देते हैं बेटा, है ना, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, पहला होता है बेटा हमारा होता है लाल रंग। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा हमारा लाल हो गया, उसके बाद आएगा हमारा ऑरेंज, जिसको हम इंग्लिश में लिख दीजिए तो है रेड। और दूसरा होता है बेटा हमारा नारंगी, जिसको हम बोलते हैं बेटा ऑरेंज। ठीक है, और तीसरा होता है बेटा हमारा पीला, जिसको बोलते हैं हम येलो। चौथा होता है बेटा हमारा हरा, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन। पांचवा होता है बेटा हमारा जामुनी, नहीं बेटा पहला होता है हमारा लाल, दूसरा होता है नारंगी, तीसरा होता है पीला, चौथा होता है हरा, पांचवा होता है नीला, नीला है ना, ब्लू। और छठा होता है बेटा हमारा जामुनी, जिसे हम बोलते हैं इंडिगो। और बेटा हमारा सातवां होता है बैंगनी, जिसको हम बोलते हैं वॉयलेट। ठीक है, अब देखो बेटा इनकी हम वेवलेंथ भी पढ़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बेटा अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो लाल रंग होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और बैंगनी रंग की सबसे कम। तो कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा हम वो पढ़ लेते हैं। जो हमारा लाल रंग होता है बेटा उसकी जो वेवलेंथ है हमारी 7800 एंगस्ट्रोम से बेटा 6400 एंगस्ट्रोम तक होती है बेटा। ठीक है, और जो हमारा नारंगी होता है बेटा उसकी 6400 एंगस्ट्रोम से लेके कहाँ तक होती है बेटा 6000 एंगस्ट्रोम तक। ठीक है, और जो हमारा पीला होता है बेटा उसकी 6000 एंगस्ट्रोम से लेके कहाँ तक होती है बेटा 5700 एंगस्ट्रोम तक। ठीक है, और जो ये हमारा हरा होता है बेटा, हरे की कहाँ तक होती है 5700 एंगस्ट्रोम से लेके कहाँ तक 5000 एंगस्ट्रोम तक, 5000 एंगस्ट्रोम तक। और जो हमारा नीला होता है नीले की 5000 एंगस्ट्रोम से लेके बेटा कहाँ तक होती है बेटा 4600 एंगस्ट्रोम। और जो हमारा जामुनी होता है बेटा जामुनी की हमारी 4600 एंगस्ट्रोम से लेके कहाँ तक होती है 4300 एंगस्ट्रोम तक। ठीक है, और जो हमारा बैंगनी होता है बैंगनी की कहाँ तक होती है बेटा 4300 एंगस्ट्रोम से लेके 4000 एंगस्ट्रोम तक। ठीक है बेटा, तो अभी हमें पता चल गया कि जो हमारी किरणें होती हैं लाल रंग की किरणें उनकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा और जो बैंगनी रंग की किरणें होती हैं बेटा उनकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। अभी हमने कितने टॉपिक पढ़े हैं, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, और हमने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ा है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने मार्ग में विचलित होकर उसके आधार की ओर झुककर अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। जो घटना कहलाती है बेटा ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है।
ठीक है। और ये जो विबग्योर हम इसको नाम देते हैं बेटा, आपको आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुविकल्प के रूप में भी बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और ये हमारे सबकी जो वेवलेंथ है, जो जितने भी हमारे रंग हैं बेटा उनकी ये वेवलेंथ है। आज की वीडियो में बेटा इतने ही, बाकी की वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद स्टूडेंट।